गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति में। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। दो पार्ट हमारे पूरे हो गए। पहले पार्ट में थोड़ा सा घूमते हैं। पहले पार्ट में हम जब देखे थे तो क्या देखे? दो शक्तियां थी। ध्यान से समझिए, पहले पार्ट में जब हम घूमे तो दो शक्तियां थी और वो दो शक्तियां आपस में प्रतिद्वंदिता कर रही थी, संघर्ष कर रही थी एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए। जब हम दूसरे चैप्टर में पहुंचे थे तो वहां हमने क्या देखा? वहां देखा कि एक शक्ति धराशायी हो चुकी है दिसंबर 1991 में। ठीक है, अब जब दूसरे पार्ट में हमने देखा एक शक्ति खत्म हो चुकी है, तो अब विश्व में क्या बचा? एक शक्ति। अब विश्व में क्या बचा? एक शक्ति, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व। तो उस एक शक्ति पर आधारित है ये पाठ। जो वो शेष बची शक्ति है उसके वर्चस्व पर आधारित है ये पाठ। क्या कहा मैंने आपसे? उस एक शक्ति के वर्चस्व पर आधारित होगा ये पाठ। किसका? समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो कौन सी एक शक्ति बच गई थी? अमेरिका। ठीक है, और सोवियत संघ क्या हो गया था? धराशायी हो गया था। अब इसके अंतर्गत शुरू देखते हैं। सबसे पहला नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। नई विश्व व्यवस्था, ये देखिए, ये जो सिस्टम, अब इसकी शुरुआत हो रही। किसकी? विश्व व्यवस्था की। कैसी? नई शुरुआत। क्योंकि अरे पुराना तो खत्म हो चुका है ना, सोवियत संघ क्या हो चुका था? धराशायी हो चुका था। इसके बाद का विश्व है ये, दिसंबर 1991 के बाद की विश्व की बात कर रहा है। उससे पहले का भी जिक्र होगा, लेकिन मुख्यतः किसकी बात? उसकी बात हो रही है दिसंबर 1991 के बाद की नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। किसके नेतृत्व में हो रही है? अमेरिका के नेतृत्व में। नई विश्व, ये जो विश्व व्यवस्था है, नई विश्व व्यवस्था, इसकी शुरुआत अमेरिकी वर्चस्व के अंतर्गत हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें प्रथम खाड़ी युद्ध। क्या? प्रथम खाड़ी युद्ध। और इस प्रथम खाड़ी युद्ध को कहा जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या कहा? प्रथम खाड़ी युद्ध को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या नाम दिया था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब देखते हैं खाड़ी युद्ध था क्या। ठीक है, खाड़ी युद्ध था क्या, समझिए। एक देखिए, ये बनाया मैंने इराक। क्या बनाया? ये इराक। ये इराक है बेटा, ये पश्चिम एशिया का देश है। कहां का देश है? पश्चिम एशिया का देश। और देखो, इराक के दक्षिण में उससे लगता हुआ एक छोटा सा देश बनाया मैंने आपका, कुवैत। क्या बनाया? कुवैत। ठीक है, देखो इस प्रथम खाड़ी युद्ध की शुरुआत की पृष्ठभूमि कैसे हुआ? तो क्या किया इराक ने? इराक ने किया कुवैत पर हमला। समझो ध्यान से, इराक ने किया कुवैत पर आक्रमण। स्टेप नंबर 1। ठीक है, ये स्टेप 1 है। इराक ने किया किस पर हमला? कुवैत पर आक्रमण। और हमला आक्रमण करके क्या कर दिया? उसको कब्जा कर दिया। ध्यान से समझिए, इराक ने कुवैत पर हमला किया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। कुवैत क्या है? तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पेट्रोलियम गैस वगैरह यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में विद्यमान है। तो इराक ने कुवैत पर हमला किया और उस पर कब्जा जमा लिया। ठीक है, अब कुवैत ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से, ठीक है, कुवैत ने क्या किया? अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से गुहार लगाई अपनी सुरक्षा की। और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी तो वैसे भी संसाधन संपन्न देशों में कूदने के लिए बिना मतलब के तैयार रहती है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 शुरू होगा। ये स्टेप है, स्टेप 2। क्या हुआ? विश्व के देशों ने इराक को समझाया कि आप क्या कीजिए? कुवैत से अपना कब्जा हटा लीजिए। इस इराक को समझाया गया क्या? आप कुवैत से क्या कर लीजिए? अपना कब्जा हटा लीजिए। लेकिन कुवैत नहीं माना। कुवैत नहीं माना तो अंततः वैश्विक देशों ने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र संघ से परमिशन ली। किस चीज की परमिशन ली? इराक पर आक्रमण करने की परमिशन ली। किस पर? इराक पर आक्रमण करने की परमिशन ली। परमिशन मिल गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी या आदेश दे दिया। अब क्या हुआ? जो ये गुट बना, ये गुट कैसा था? देखिए क्या क्या इसकी स्थिति थी, कैसे ये गुट था। ठीक, तो यहां पर क्या था? जो ये आक्रमणकारी देश थे, एक देश नहीं था, 34 देश मिले। कितने? 34 देश। कितने देश मिले? मैंने कहा आपसे 34 देश मिले। 34 देशों की 6,60,000 सेना। ये स्टेप देखिए, दूसरे में हम 34 देश और यहाँ की कितनी सेना? 6,60,000
60,000 सेना। अमेरिका का जनरल, क्या कहा मैंने आपसे, अमेरिका का एक जनरल, उसका नाम है नॉर्मन श्वार्ज़काउ। नॉर्मन श्वार्ज़काउ इस अभियान का प्रमुख था। अमेरिका का एक जनरल नॉर्मन श्वार्ज़काउ इस अभियान का क्या था, प्रमुख था। ठीक है, ये जो 6,60,000 सैनिक हैं, इन 6,60,000 सैनिकों में 75% सैनिक, कितने, 75% सैनिक अकेले अमेरिका के थे। क्या कहा, अकेले किसके थे, अमेरिका के थे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। 34 देशों की 6,60,000 सेना और कितना, 75% क्या है, अकेले सैनिक किसके थे, अमेरिका के थे। ठीक है, अब ध्यान से आगे सुनिए। इस समय इराक के राष्ट्रपति हैं सद्दाम हुसैन। जो ये इराक है ना, ये यहां के राष्ट्रपति कौन थे इस समय, सद्दाम हुसैन। नाम तो सुना ही होगा, सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति इस समय। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को जब ये पता चला कि विश्व बिरादरी उस पर हमला करने वाली है, ठीक है, विश्व बिरादरी क्या करने वाली है, उस पर हमला करने वाली है, तो सद्दाम हुसैन साहब ने क्या कहा, ये 100 जंगों की एक जंग होगी। क्या कहा, ये 100 जंगों की एक जंग होगी। स्टेप को समझ आ गया, ये सारे देश आपके लग गए हैं। ठीक है ना, अब देखो क्या हुआ, ये जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को, ये जो दूसरा स्टेप है, इसको उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो जॉर्ज बुश हैं। ठीक है, बुश ने क्या कहा, नई विश्व व्यवस्था, जो ये आक्रमण करने की एक अनुमति मिली ना, इसको बुश के द्वारा क्या कहा गया, नई विश्व व्यवस्था। क्या कहा गया, नई विश्व व्यवस्था। तो देखो भाई, अब इसने, इस ग्रुप ने कर दिया आक्रमण किस पर, इराक पर। ध्यान से समझिए, क्या हो गया, इराक पर इस ग्रुप ने क्या कर दिया, आक्रमण। यानी कि वैश्विक सेना ने, एक तरीके से हम इसको क्या कहेंगे, विश्व की सेना ने, 34 देश शामिल, किस पर आक्रमण कर दिया, इराक पर आक्रमण कर दिया। और कुछ दिनों में ही, क्या, कुछ दिनों में ही आपकी इराक की सेना क्या हो गई, तबाह हो गई। इराक की सेना क्या हो गई थी, तबाह हो गई थी। तब इराक की सेना तबाह हो गई। अब देखते हैं क्या हुआ यहां पर, इसने कुवैत को मुक्त कर दिया। ये देखिए, अब कुवैत क्या हो गया, इराक के कब्जे से मुक्त हो गया। यानी कि जब यहां इराकी सैनिक थे, ये सैनिक यहां से क्या हो गए, बाहर निकल गए। अब इराक क्या हो गया, सॉरी, कुवैत क्या हो गया, मुक्त हो गया। स्टेप समझ आ गया इतना, ठीक। अब देखिए इस युद्ध के क्या परिणाम निकले। ठीक है ना, इस युद्ध के क्या परिणाम निकले, इस युद्ध के परिणाम क्या निकले। तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इसके जो परिणाम थे वो परिणाम अमेरिका के पक्ष में गए। परिणाम किसके पक्ष में गए, अमेरिका के पक्ष में गए। एक बात सिर्फ, इसका जो परिणाम निकला, उस परिणाम के अंतर्गत क्या देखा गया कि अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है, अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है, क्या सैन्य क्षमता, वो क्या है, बेजोड़ है। पहला परिणाम, अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है वो क्या है, बेजोड़ है। उसके बराबर विश्व में बाकी कोई देश सेना के मामले में नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या, प्रौद्योगिकी। क्या कहा हमने आपसे, दूसरा प्रौद्योगिकी के मामले में अमेरिका से आगे कोई नहीं। टेक्नोलॉजी, जिसको हम तकनीक कहते हैं, प्रौद्योगिकी के मामले में प्रौद्योगिकी क्या है इसकी, जबरदस्त। यानी कि जो इसके पास तकनीक है, वो तकनीक है विश्व में किसी और देश के पास नहीं है। तो प्रौद्योगिकी, ये बातें, ये परिणाम है कि हमें पता चल गया। इसका क्या रिजल्ट दिखा, रिजल्ट क्या दिखा, प्रौद्योगिकी के मामले में अमेरिका जैसा कोई नहीं। क्यों हमने इसको प्रौद्योगिकी के मामले जबरदस्त का, क्या हुआ, इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का यूज किया। किन बमों का, स्मार्ट बमों का। अब वो स्मार्ट बम ऐसे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई आदमी फेंक रहा है, ड्रोन फेंक रहा है, इस तरीके से इनको प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है ना, और इस युद्ध को, इसीलिए क्या, तकनीक के माध्यम, इस युद्ध में तकनीक का बहुत उत्तम प्रयोग किया गया। इसलिए इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है इसको।
क्योंकि इस युद्ध में तकनीक का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल हुआ था। इसके साथ साथ ये जो युद्ध था बाद में वीडियो गेम वार भी इसको कहा गया। क्या कहा गया? वीडियो गेम वार। यानी कि इस युद्ध की लाइव टेलीकास्टिंग, लाइव प्रसारण विश्व में टीवी चैनलों पर देखा गया। उस समय की बात है, ठीक है ना। तो किस तरीके से इराक की सेना धराशायी हो रही थी, ये सारा वहां पर देखा गया। अब देखिए प्रौद्योगिकी के मामले में क्या है, इराक के बराबर, सॉरी इराक के, अमेरिका के बराबर कोई दूसरा देश नहीं है, ठीक। अब हम एक परिणाम सैनिक हो गया, दूसरा हो गया प्रौद्योगिकी के मामले में, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ इस युद्ध का तीसरा परिणाम। तीसरा परिणाम यह देखने को मिला कि अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। अमेरिका ने क्या किया इस युद्ध में? क्या मुनाफा कमाया। अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। जितना उसका खर्च हुआ था उसके दोगुने इसने मुनाफा कमाया। यानी कि अगर युद्ध में उसके 100 रुपए लगे, उदाहरण दे रहा हूं, 100 रुपए युद्ध में नहीं लगता है, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपए युद्ध में लगे तो अमेरिका ने कितने रुपए कमाए? 200 रुपए। अब ये रुपए कहां से? तो जापान हो गया, जर्मनी हो गया, सऊदी अरब आदि देशों ने क्या किया था? मिलकर के इराक पर आक्रमण करने के लिए ये सारे पैसे इकट्ठे किए होंगे सभी देशों ने। जो भी होगा कि सैन्य खर्च कितना कितना क्या क्या आएगा, और उसमें से भी अमेरिका बचा ले गया और दोगुना फायदा अमेरिका को हो गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो ये है हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार। तो इसको हम अब यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था? प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था? स्पष्ट कीजिए। प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था? स्पष्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।